हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति डिज़ाइंस में। आज हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया हुआ है जिस पर हम चौथी चेस्ट के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग किसी भी चेस्ट के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना। इसके लिए हमें फर्स्ट लेना होता है लेंथ। तो जितने भी आपको ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो टोटल यहाँ पर हो गई 14 इंच, क्योंकि ब्लाउज़ की लेंथ हम रख रहे हैं 13 इंच, तो यहाँ पर हो गया टोटल 14 इंच। उसके बाद में जब हम आते हैं नेक पर, तो यह मॉडल ब्लाउज़ होता है, तो इसका नेक बहुत डीप होता है। आप आपके अकॉर्डिंग नेक को छोटा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ नेक की लेंथ जो है 8.5 ली है, नेक की विड्थ जो है 2.5 ली है। इस तरह से नेक को हमने स्ट्रेट मिला लिया है। शोल्डर जो है मैं यहाँ 3 इंच का ले रही हूँ। आपको आपके अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट लाइन पर। तो जो हमारा चेस्ट है, चौथी चेस्ट है, तो उसके लिए जो चेस्ट लाइन रहेगी वो हमारी 6.2 हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। फ्रंट का भाग है, इसलिए हम इसे ½ इंच अंदर की साइड डाउन करते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पर बैक ओपन ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीख रहे हैं। सब्यसाची ब्लाउज जो है वह बैक ओपन ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेस्ट लेते हैं। तो चौथी चेस्ट होता है, तो चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच का मार्जिन, देन वेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच का मार्जिन हमें लेना होता है। इस तरह से हम चेस्ट और वेस्ट दोनों की जो लाइनें हैं उन्हें हम स्ट्रेट मिला देते हैं। चेस्ट की लाइन के नीचे हमें ½ इंच इस तरह से डाउन करते हुए क्रॉस में मिलाना है। फ्रंट का भाग है, इसलिए आर्म होल की जो गोलाई है वो 1 इंच पर हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी जो गोलाई है उसको ड्रॉ कर दिया है। हमारा आता है डॉट पॉइंट। तो चौथी चेस्ट के लिए डॉट पॉइंट रहेगा 10.2 हमारा डॉट पॉइंट रहेगा। देन अब हम आते हैं डॉट डिस्टेंस पर। तो डॉट डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा 3.34 हमारा डॉट डिस्टेंस रहेगा। यहाँ से हमने डॉट डिस्टेंस लगा लिया। आपको आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग डॉट पॉइंट और डॉट डिस्टेंस लेना है। देन जहाँ से हमारा डॉट डिस्टेंस आया है वहीं से हमें नीचे 3.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। डॉट डिस्टेंस से नीचे हमें 3.5 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन वहीं से हमें नेक के साइड में 1.5 इंच इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन अंदर की साइड ड्रॉ करनी है। एंड इस लाइन को हमें जहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट आया हुआ है वहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। जो डॉट डिस्टेंस हमने लिया है उसे हमें इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। डॉट डिस्टेंस की स्ट्रेट लाइन से हमें नीचे जो हमारा मेन मेजरमेंट है उन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम इस साइड में आ करके पॉइंट लगा देंगे। जितना भी मेजरमेंट उधर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर हम यहाँ पर भी डॉट कर देंगे। देन इस डॉट को और जो हमने बीच में टक्स लगाया हुआ है इस टक्स को हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला देंगे।
इस तरह से स्ट्रेट मिलाने के बाद में हमें डॉट डिस्टेंस और टक्स वाले पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद में हम फिर जो ऊपर हमारा मेन मेजरमेंट होता है उसे यहाँ पर गोलाई में हमें शेप देना होता है, उसे ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का जो फोर्थ वाला भाग हम लेते हैं उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना होता है। जो चेस्ट का फोर्थ वाला भाग होता है उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना होता है। इस तरह से हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। देन जो डॉट पॉइंट और डॉट डिस्टेंस का हमारा पॉइंट होता है उससे हम इसे गोलाई से इस तरह से इसमें शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें हम नीचे से राउंड शेप में इसे हल्का सा शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो कि ये स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ से हम इसे गोलाई में इस तरह से राउंड शेप देते हुए हल्का सा उठाते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद हमें जो हमारा टक्स होता है वहाँ से हम पूरा मेजरमेंट लेंगे। जो भी हमारा यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, फोर्थ वाला जो भाग आता है, वो पूरा मेजरमेंट हमें लेना होता है। थोड़ा सा कम होता है तो हम इसे बाहर से 1/2 इंच इस तरह से निकालते हुए ऊपर से क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। राउंड शेप आपको सेम ऐसे ही बनाना है। अब जो आते हैं हम नेक पर, तो नेक आप किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो वी शेप होता है उसका राउंड शेप में थोड़ा सा घुमाते हुए वी शेप ले रही हूँ। पूरा स्ट्रेट वी शेप नहीं लिया हुआ है। इसी तरह से हमारी ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट हो गई है। आपको सेम इसी तरह से ड्राफ्टिंग करना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं जिस तरह से यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ सेम आपको उसी तरह से कटिंग करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर इसके कॉर्नर पर हम जो टक्स वाला भाग है वहाँ पर गोलाई में राउंड शेप दे देते हैं। इससे जो है हमारा पफ सही से बनता है। बेल्ट के लिए हमें 2 माप लेना होता है। एक तो साइड का माप जो कि वो 3/3/4 है एंड इसकी लेंथ कितनी है, ये 2 माप हमें लेना ज़रूरी होता है। तो जितनी भी हमारी लेंथ है हमने लेंथ ले ली। एक साइड हमें जितना भी माप है वो लेना है, 3/3/4 था, और एक साइड हमें 1 इंच बढ़ाते हुए लेना और इस तरह से इस पर राउंड शेप ये से ड्रॉ करना है। क्योंकि हमारा बेल्ट जो रहेगा वो एक साइड से थोड़ा सा उठाते हुए ही हम लेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट में भी यहाँ पर ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट के तीनों भाग बनकर रेडी हैं। अब हम कपड़े पर ड्राफ्टिंग करेंगे। जो भी हमारे पार्ट्स बने हुए हैं उनको रखते हुए देन हम बैक का पार्ट पहले बनाएंगे। बैक के पार्ट के लिए हमें लेंथ प्लस 1 इंच लेना होता है। तो इस तरह से हमने लेंथ जितनी भी हमारी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर लेना है। हमने लेंथ प्लस 1 इंच लिया, 13 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें हमने लेंथ रखी है 14 इंच। 1 इंच प्लस करते हैं। उससे पहले हमें बैक ओपन ब्लाउज़ बनाना है तो हम 1/2 इंच का मार्जिंग लेते हुए इसे स्ट्रेट लाइन को पहले ड्रॉ कर देंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे एंड शोल्डर हमारे 3 इंच के रहेंगे इस तरह से। देन नेक जो है हमारा, नेक की लेंथ पीछे की आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है।
मैं यहाँ पर 10 इंच का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। नेक को ड्रॉ करते हुए अब हम चेस्ट की लाइन लेंगे। तो चेस्ट लाइन हमारी जो आर्म होल है वो 6.2 इंच रहेगा। बैक पार्ट की हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम हाफ इंच बाहर की साइड इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। जो चेस्ट लाइन रहेगी हमारी वो हाफ इंच जो हमने मार्जिंग रखा है उसके बाद से रहेगी। तो चेस्ट का 4th वाला भाग प्लस हमें 2 इंच का मार्जिंग लेना है और उसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है। वेस्ट का भी हमें 4th वाला भाग प्लस 2 इंच का मार्जिंग लेना है एंड स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाफ इंच नीचे आर्म होल की साइड में हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। बैक के पार्ट में आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर रहेगी। इस तरह से हमने गोलाई को ड्रॉ कर लिया है। यह हमारा बैक का पार्ट बनकर रेडी है। आप यहाँ पर जिस भी टाइप से आपको नेक को ड्रॉ करना है आप उस तरीके से नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट में हम टक्स लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे हमारे फ्रंट के जो भाग हमने कटिंग कर रखे हुए हैं उन्हें यहाँ पर कपड़े पर ड्राफ्ट कर लेंगे। तो यह हमारे तीनों पार्ट जो है फ्रंट के बने हुए हैं। अब हम इनकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो बेल्ट रहेगा हमारा बैक ओपन ब्लाउज है तो बेल्ट हमारा सामने से फोल्ड रहेगा, इसलिए बैक को हम फोल्डिंग साइड पर रखते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट के भाग जो कि नेक वाला पार्ट जो बना हुआ है हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ध्यान रहे जो नीचे वाला गोलाई वाला पार्ट है आपका वहाँ से आपको हाफ इंच बढ़ाते हुए इसकी ड्राफ्टिंग करना है। आपको नेक और आर्म होल सेम एज इट इज़ जिसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से ड्रॉ करना है। हमने नेक को भी सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। जो हमारा नीचे का भाग बना हुआ है गोलाई वाला उसको हाफ इंच इस तरीके से बढ़ाते हुए आपको लेना है। सेम एज इट इज़ उसी गोलाई में आपको इसे बढ़ाना है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट भाग हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट भाग है उसे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे मेंटेन कर लिया है कपड़े पर। अब हम इसकी भी सेम ड्राफ्टिंग करेंगे, पर ध्यान रहे जो हमारा सिलाई वाला भाग होता है जो राउंड शेप में हमने कट किया है ऊपर से उसे हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए लेना है। जैसे इस तरह से मैंने ये गोलाई वाला जो भाग है इसका जो हम ऊपर वाले फ्रंट वाले भाग पर जॉइन करेंगे उसे इस तरह से मैंने हाफ इंच क्या किया बढ़ाते हुए ले लिया है। इस तरह से हमारे सारे भाग हमने ड्रॉ कर लिए हैं सही से। हाफ इंच देखिए मैंने किस तरह से बढ़ाए हुए हैं, आपको सेम इसी तरह से बढ़ाते हुए लेना है। अब हम क्या करेंगे इनकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह न्यू ब्लाउज डिज़ाइंस के लिए मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करना। ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास के लिए भी आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। यह हमारा पार्ट 1 था जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग और कटिंग बताया है। पार्ट 2 में आपको ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग बताऊंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ब्लाउज़ बनाकर मुझे इंस्टा पर ज़रूर शेयर करना।
थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।